हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तभी वहाँ पर शेंगोंग आती है और कहती है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जागी होती है और अपने कमरे से निकल रही होती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, शाओयिन उसे रोक लेता और कहता है, यहाँ पर कुछ नहीं है मिस इन, प्लीज आप यहाँ से वापस चली जाए अपने कमरे में और जाकर रेस्ट कीजिए। मैं आपको जब बुला लूंगा जब प्लेन लैंड हो जाएगा। लेकिन हमें अंदर से आवाज आ रही होती है कि अंदर से कोई दरवाजे को ठोक रहा होता है और वो जुनजिन ही होता है। शेंगोंग कहती है, आखिर अंदर है कौन। वहाँ खड़ा गार्ड बातों को संभालते हुए कहता है, यंग मास्टर अंदर है, वो थोड़ा ड्रंक है, उन्हें बस कुछ देर के लिए गुस्सा आ गया था और कुछ नहीं। शेंगोंग जैसे ही उनकी सारी बातें सुनती है उसे पुरानी यादें आने लग जाती है, जहाँ पर जुनजिन के साथ में ऐसा ही हुआ था और वो अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ चुका था और वो ये सब कुछ सोचना शुरू कर देती कि उसके साथ अभी भी वही प्रॉब्लम हो रही होगी। और वो थोड़ा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, आखिर उसने क्या पी लिया है, क्या उसकी पुरानी बीमारी फिर से वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर सारे के सारे गार्ड्स हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। क्या वो सारे के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं अपने मन में, कहते हैं आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। क्या यंग मास्टर ने उन्होंने वो सारे के सारे गार्ड्स काफी हैरान हो जाते हैं शेंगोंग के कहने पर और वो अपने मन में कहते हैं, क्या यंग मास्टर जिन ने उन्होंने अपनी इस बीमारी के बारे में शेंगोंग को बता दिया है। शाओयिन शेंगोंग को समझाते हुए कहता है, यंग मास्टर जुन की जो बीमारी है उसके कोई रूल्स नहीं है और उसे प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जब भी वो कहीं भी बाहर जाते हैं उन्हें अपने साइड पर कई सारे बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ती है। वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होते हैं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए होते दूसरों को, ताकि उनसे दूसरों को बचाया जा सके। शेंगोंग कहती है, तभी मैं सोचूं हमेशा उसके आसपास इतनी सारी कार क्यों होती है। मैंने सोचा था कि उसे शो ऑफ करना पसंद है, लेकिन वो तो बस एक कारण था जिस वजह से वो इतने सारे लोगों के साथ में घूमता है। तभी हमें जुनजिन के उसी कमरे को दिखाया जाता है जो कि वो जोर से जहाँ पर वो उसे जोर जोर से ठोक रहा होता है। जैसे ही शेंगोंग ये सुनती है वो कहती है, आखिर तुमने इस डोर को बंद क्यों करके रखा है। वो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, अगर वो बाहर आता है तो चीजें थोड़ी आसान हो सकती है। क्या तुम्हें ये चीज समझ नहीं आती। शाओयिन से रोकते हुए कहता है, ये लड़की ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ना ही कोई बुखार है, तुम्हें इस चीज को समझना होगा। और वो उसकी तरफ थोड़ा देख रहा होता है, जहाँ पर उसे जुनजिन का एक फ्लैशबैक याद आता है उस बॉडीगार्ड को, जहाँ पर उसने जुनजिन ने अपने कुत्ते की जान ले ली होती है और उसका खून पी लिया होता है। वहाँ पर वो उसके बॉडीगार्ड के साथ में ही होता है और उससे शाओयिन से कह रहा होता है, शाओयिन प्लीज मैं इस प्रकार का एक ब्लड सकिंग मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, प्लीज मुझे बांध दो, मेरी मदद करो। जहाँ पर हमें जुनजिन को भी दिखाया जाता है उस कमरे के अंदर, जहाँ पर वो खुद को ही बांध रहा होता है अपनी टाई से, ताकि वो दूसरों को चोट ना पहुंचाए। और वो खुद की सिर को दीवार से ठोकता और कहता है, ये सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, इस प्रकार का मॉन्स्टर बने रहना, यहाँ तक कि मेरी फिशटेल भी मुझसे दूर है। और ये सोचते उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं, जहाँ पर शेंगोंग छोटी होती है और जुनजिन भी और उनके साथ में होती है, जहाँ पर शायद शेंगोंग ने उसे एक बार खून पीते हुए देख लिया होता है और वो कह रही होती है, तुम बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग इंसान हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। और वो उसे छोड़कर जा रही होती है और जुनजिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बातों को समझो। और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इस चीज को पहले ही समझ जाना चाहिए था, अगर मैं अपने दिल में डालता हूँ तो मुझे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि मैं उससे प्यार की उम्मीद भी रख सकता हूँ। आखिर कौन ही ऐसी लड़की होगी जो किसी प्रकार के। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।